हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो लेके। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आज का दिन भी आपका बढ़िया गया होगा। तो आज मैंने ट्रेड एग्जिट लिया है फाइजर में, जिसमें मैंने लगभग 6-7 दिन पहले ही पोजीशन बनाया था, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जब गिर रहा था ओनली हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर ही था जो हायर अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, और जिसमें अच्छा खासा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर भी बना था। तो उसी वजह से फाइजर में मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड बना था। तो ये है वो स्क्रीनशॉट जिसमें मैंने 1 आवर का प्रॉफिट बुक किया है। आप देख सकते हो ये एकदम एक वन वे मैसिव रैली आया है आफ्टर होल्डिंग फॉर प्लेंटी नंबर ऑफ पीरियड। सो चलिए आज की इस वीडियो में हम टोटली डिस्कस करेंगे कैसे क्या सेटअप बना था और किस लॉजिक में मैंने इसमें ट्रेड लिया था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप फाइजर में देखोगे तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, सारे के सारे ड्राइंग्स को मिटा देता हूँ। फिर फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आई वाना स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक डिस्प्लेसमेंट मार्क होता है, जो कि है ये वाला मूवमेंट, जहाँ पे प्राइस एकदम ही वन वे रैली में ऊपर गया। अब इस ओवल के अंदर जो मूव आया है, दैट इज द प्राइस हैज कंटिन्यूसली फॉर्मिंग हायर हाई स्ट्रक्चर एंड मूविंग रिडिकुलसली हायर। इस मूव के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे प्राइस क्या करता है, लिक्विडिटी लेने के बाद इस एरिया में लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस क्या करता है ना, अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक एरिया को अप्रोच करने के लिए नीचे आता है। अगर यहाँ पे हम मार्क करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनता है वो है दिस रेंज, जहाँ से प्राइस पहले जुलाई 2024 में जहाँ से प्राइस ने रैली दिया था, ये है वो एरिया, वो ऑर्डर ब्लॉक एरिया जहाँ से वो मैसिव रैली शुरू हुआ था। तो आफ्टर अ ह्यूज फॉल मैं क्या देखता हूँ, प्राइस यहाँ पे क्या करता है ना, एक वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देता है इन द ऑर्डर ब्लॉक एरिया। नाउ कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम, when I activate the volume, I can see that with this in displacement move and with the here is a imbalance present। यहाँ पे एक बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया है और डिस्प्लेसमेंट के पहले ही शुरुआत में ही मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा इम्बैलेंस दिख रहा है। तो एवरी रिमेंबर इन द मार्केट्स एवरी इम्बैलेंस नीड्स टू बी रीबैलेंस्ड। ओके, तो अगर इम्बैलेंस आया है दैट मीन्स श्योरली द प्राइस इज गोइंग टू रीबैलेंस इटसेल्फ। तो इसी रीबैलेंस को अप्रोच करके प्राइस आया था इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में। और ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आने के दौरान मुझे क्या दिखता है कि यहाँ पे एक मैसिव वॉल्यूम ड्राई अप है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारे वॉल्यूम स्पाइक्स है और ह्यूज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स है इस वाले रैली में। ओके, तो मुझे क्या दिखता है कि जब से ही प्राइस डाउनफॉल करना स्टार्ट किया है, अपना डाउन जर्नी स्टार्ट किया, तब से ही प्राइस में एक मैसिव वॉल्यूम ड्रॉप आया है। दैट वाज क्वाइट कंसर्निंग फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, बड़े लोग धीरे धीरे ही अपने पोजीशंस ऐड करते हैं और रिटेलर्स क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो लिक्विडिटी लिया है इस सब के नीचे क्या है, यहाँ ना हमारा रिटेलर्स का स्टॉप लॉस है। इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस है, इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस है, तो उन सारे स्टॉप लॉस को प्राइस आके हंट कर रहा है। रिटेलर्स आर एग्जिटिंग देयर पोजीशंस एंड द बिग मनी आर रीबिल्डिंग देयर पोजीशंस। तो जब यहाँ पे प्राइस आके एक टैप इन करता है अपने ऑर्डर ब्लॉक में टैप इन करने के बाद यहाँ पे क्या दिखता है ना, यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो आई कैन सी हियर द प्राइस इज फॉर्मिंग साइडवेज काइंड ऑफ एक्शन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बेस। यहाँ पे प्राइस जब साइडवेज एक्शन करना शुरू कर देता है तो मुझे क्या दिखता है कि यहाँ पे प्राइस एक बेस बना रहा है, जहाँ पे प्राइस धीरे धीरे हायर लोस क्रिएट कर रहा है विथ इक्वल हाइस। ओके, ये है वो इक्वल हाई वाला एरिया जहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली रिजेक्शन ले रहा है। 2-3 बार 4 बार रिजेक्शन लेने के बाद कंटिन्यूसली प्राइस क्या कर रहा है ना, हायर लो स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है।
यह था मेरा लॉजिक बेसिकली क्यों मैंने फाइजर में लिया था। फाइजर में लेने का एक और लॉजिक था। अगर आप निफ्टी फार्मा देखोगे, निफ्टी फार्मा में क्या है ना, हमें जब पूरा ही मार्केट गिर रहा था तभी ओनली फार्मा वाज द ओनली सेक्टर व्हिच वाज मूविंग अप, व्हिच इज नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड ऑफ निफ्टी। टोटली इसका ट्रेंड ही उल्टा था। तो जब यहाँ पे अपने 20 मूविंग एवरेज को प्राइस ने क्रॉस कर लिया और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, इतना तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं था लेकिन ये एक प्राइस एक्शन एरिया था। ये जो ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद प्राइस ने यहाँ पे अपर क्लोजिंग दिया है, और द नेक्स्ट डे ही आई स्टार्टेड सर्चिंग फार्मा स्टॉक्स ताकि मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सके। और ये जो बड़ा रैली आया है, ये रैली आने के बाद प्राइस थोड़ा सा हल्ट किया। हल्ट करने के बाद लास्ट 3 दिन से ही प्राइस एकदम ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये बेसिकली था द मेन लॉजिक व्हाई आई हैव चोजन Pfizer, which was a stock from the pharma sector. Now, हाँ, मैंने इसमें प्राइस तो आज 11-12% का रैली दिया है। मुझे लगभग 2.5 आर का प्रॉफिट चल रहा होता अगर मैं इसे होल्ड करता, लेकिन मैंने इसे क्यों 1 आर पे एग्जिट कर लिया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो ट्रेड मैंने लिया था उसको मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ। और राइट ऑफ द एंट्री इट केप्ट ऑन मूविंग साइडवेज लिटरली। इट टूक हेल लॉट ऑफ पेशेंस में पेशेंटली वेट कर रहा था। मुझे बार बार मन में थॉट्स आए कि नहीं, अगर निफ्टी गिर जाएगा, निफ्टी गिर रहा है और मेरा स्टॉक ही स्टॉक अगर सपोर्ट नहीं करेगा निफ्टी को तो मैं क्या करूँगा, वगैरह वगैरह। तो after coming such type of thoughts, I came to a conclusion that nahi, if I have to be a successful trader, then I need to follow the rules which I have created for myself and a proper trade management. This is what we call trade management. जब आप एक ट्रेड में चले जाते हो तो जो वेरियस टाइप्स ऑफ थॉट्स आते हैं उसको आप कैसे हैंडल करते हो, ये एक इम्पोर्टेंट लर्निंग है फ्रॉम द मार्केट। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। जब यहाँ पे 23 को after 1 p.m. the price gave a strong closing. I can see that it kept on moving sideways for a few days. Then उसके बाद क्या होता है ना, कल ही सॉरी फ्राइडे को प्राइस ने क्या किया, ऊपर ही ट्रेड कर रहा था और एकदम ही आफ्टर 12 p.m. इट ड्रास्टिकली फॉलन डाउन। तो फिर मैंने क्या प्लान किया था कि नहीं, अगर प्राइस इतना टाइम लेके साइडवेज रह रहा है और मार्केट में भी बेरिश एक्शन हमें दिख रहा है तो अच्छा नहीं होगा कि इस ट्रेड को मैं ज़्यादा दिन तक होल्ड करूं, क्योंकि एज ए ट्रेडर वी नीड टू मिनिमाइज अवर लॉसेस एंड मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट्स। सो मैंने प्लान बना लिया था कि मैं इसको यहाँ पे 0.5 आर पे ही एग्जिट कर लूँगा ताकि मेरा रिस्क आधा हो जाएगा। लेकिन द मोमेंट टुडे मार्केट ओपन एंड इट लिटरली ड्रास्टिकली मूव्ड अप। तो जिस जिस तरह का मोमेंट मुझे आया और आज सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स ही मूव कर रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मेरा पैसा नहीं बना है तो आई हैव ओनली ऑप्शन दैट इस विनर को मैं कैसे क्या करूँगा ना, अगर मैं इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा कि जैसे ही प्राइस 0.5 पर मूव करेगा तो मुझे उसके साथ साथ थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट्स होते जाएंगे। तो मैंने क्या किया ना, जैसे ही प्राइस 0.5 आर को क्रॉस किया, मैंने क्या कर लिया, मैंने आधा क्वांटिटी जितना पोजीशंस मेरा बना था फाइजर में उसका आधा क्वांटिटी मैंने क्या किया ना, दोबारा ऐड कर लिया। तो मेरा पहला बाइंग प्राइस था 4834, और अवरेजिंग करने के बाद जब मैंने दूसरा पोजीशन बनाया आज आफ्टर गेटिंग अ ह्यूज मूव, मैंने क्या किया ना, एक और क्वांटिटी ऐड कर लिया और मेरा एवरेज आ गया 4889 पे। तो एवरीथिंग वाज क्वाइट नाइस। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे एकदम स्पाइक मारने लगा तो मैंने फाइनल कर लिया कि नहीं, 1.5 में मैं एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि अगर 1.5 में एग्जिट करता हूँ तो मुझे 2 आर का रिटर्न मिलेगा। तो जैसे ही ये अपने 1.5 एरिया को अप्रोच कर रहा था, मुझे क्या दिखा कि ये जो कैंडल प्राइस ने बनाया है इट वाज अ वेरी, मतलब बैड कैंडल। अगर आप इतने बड़े बुल रैली में हो, अगर मतलब मार्केट का बुल रैली नहीं बता रहा हूँ मैं, फाइजर में जिस तरह का रैली आया है और विथ ह्यूज वॉल्यूम्स, जब यहाँ पे आप इस तरह के कैंडल्स को देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मूव आया है बड़ा, आई नो दैट आफ्टर अ ह्यूज मूव द प्राइस नीड्स टू टेक अ स्मॉल पुल बैक देन मूव हायर। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे
मेरा VWAP भी नीचे है। प्राइस अगर VWAP के पास ही ट्रेड करता तो मैं इसे ज़्यादा देर तक होल्ड करता, लेकिन प्राइस VWAP के पास ट्रेड नहीं कर रहा था, जो मुझे पहला कंसर्निंग फैक्ट लगा। VWAP से बहुत दूर था। बेसिकली इस सिचुएशन में क्या होता है ना, प्राइस में एक अचानक से पंप आ जाता है, तो रिटेलर्स फोमो में क्या करते हैं ना, बाय कर लेते हैं। फिर अगर अगर इस स्टॉक में वॉल्यूम होता तो क्या करता है ना, प्राइस VWAP भी प्राइस के साथ अप मूव करता है, लेकिन VWAP से प्राइस बहुत ही दूर है। तो बेसिकली इन दिस सिनेरियो प्राइस ड्रास्टिकली कम्स नियर टू द VWAP टू कीप इट ऑन एवरेजिंग इटसेल्फ। तो टू फैक्ट्स थे जहाँ जिसकी वजह से मैंने इसे 1 आवर पे एग्जिट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ह्यूज वीक ऑन द अपसाइड इन 50 मिनट टाइम फ्रेम, एंड द प्राइस वाज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द VWAP। तो कोई ना, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, चलता रहता है ऐसे ट्रेडिंग में। तो ये था मेरा फाइजर में ट्रेड, जो अगर मैं होल्ड करता तो मुझे 2.5 का प्रॉफिट होता, लेकिन नो रिग्रेट्स। तो अच्छा किया। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाता, भले ही मुझे अच्छा लगता, लेकिन कोई ना, ये सब होता रहता है। इट्स अ ट्रेडिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इसमें था फाइजर में मुझे जो 1 आवर का प्रॉफिट हुआ था। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू मेरा पोजीशन इन सुयोग। सुयोग में मेरा पोजिशनल, ये तो फाइजर का स्विंग पोजीशन था जो मैंने आपको दिखाया। अब क्या होता है ना, सुयोग में मेरा था पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू था टोटली, बिकॉज प्राइस यहाँ पे जो VCP बना रहा था, if you will see that this is the equal high and price was forming a VCP kind of structure with some volume drives। तो मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा था ये स्टॉक, तो मैंने इससे बाय किया था। लेकिन द पॉइंट इज दैट निफ्टी जे सपोर्ट ही नहीं करने लगा, तो उसकी वजह से ये प्राइस अपने स्टॉप लॉस के पास आ गया, तो मुझे ये पोजीशन एग्जिट करना पड़ा। ओके, तो आफ्टर ऑल अगर मैं आपको बताऊंगा तो आज का दिन मेरा ब्रेक इवन गया है। ना कुछ बड़ा प्रॉफिट हुआ है, ना कुछ बड़ा लॉस हुआ है। जो प्रॉफिट हुआ था वो मैनेज हो गया इस लॉस में। सुयोग में मेरा पोजीशन क्लोज हो गया। तो ये था बेसिकली द टू पोजीशंस, द टू ट्रेड्स। फाइजर में मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट होता अगर मैं उससे ज़्यादा होल्ड करता, लेकिन द प्राइस एक्शन विच आई हैव डिस्कस, दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन, इफ़ यू आर ए स्विंग ट्रेडर देन दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर यू। चाहे भले ही आपके एग्जिट के बाद प्राइस ऊपर जाए, आपको रिग्रेट नहीं करना है। आपको बस अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, रूल्स पे स्ट्रिक्ट रहना है। और दूसरा था हमारा सुयोग। सुयोग में मेरा पोजीशन एग्जिट है, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि प्राइस एक्शन अच्छा नहीं दिख रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेकेंड थिंग इज आफ्टर टेकिंग huge spikes from the last demand area, I was expecting the price to move up but it didn't। सो कोई ना, ये सब चलता रहता है। तो ये था बेसिकली हमारा लास्ट वीडियो ऑफ 2024 फ्रॉम SPT। आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो कोई ना, धीरे धीरे ही करके सब सीखते हैं, तो हम भी धीरे धीरे करके ही अपने चैनल को बढ़ाएंगे और एक नया कम्युनिटी और एक बेहतर और बड़ा कम्युनिटी फॉर्म करेंगे। जैसे कि आई हैव प्रॉमिस्ड यू ऑल दैट फ्रॉम जनवरी 1st itself I am going to post a regular video of my day, how I take trades or I don't take trades, what the markets are doing, whatever। So happy new year once again to all, have a nice day। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।